हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी क्या था? स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था 1857 ईस्वी में। वहीं दूसरे प्रश्न को देखिए तो 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। वहीं अगर हम बात करें 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो ये एसी एनी बेसेंट थी। और यही क्या थी? एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, तो यह भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी और ये भारत की कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, तो यह भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट, ठीक है। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे कांग्रेस की तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चले तो आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो ये उषा मेहता ने किया था, काफी प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिहाज से, तो याद रखेंगे उषा मेहता। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो जो कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 मई 1919, उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए तो पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में बने थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है और यही जन्म भारत के एक और महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। वे कौन है? तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ आपको टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 भी देखने को मिल गया, ठीक है। और इंडिपेंडेंट नामक जो समाचार पत्र है वो पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाला गया था, यह भी आप जान गए। और पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म दिवस 6 मई 1861 को ही है, यह भी आप समझ गए होंगे। एक ही लाइन में आप 3 प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक लाइन एग्जाम के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और गोपाल कृष्ण गोखले ही क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो ये अनंत कनहड़े थे, अनंत कनहड़े। अगले प्रश्न को देखिए तो इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो इंडियन मिरर नामक का जो पत्र था इसके संपादक केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन थे, याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? काफी इंपोर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, 1784 में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था उस समय भारत का वायसराय। अगले प्रश्न को देखें तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी 1929 ईस्वी में, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापिस कर दी थी? तो जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में इन्होंने वापिस कर दिया था। महात्मा गांधी ने सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1930 ईस्वी में सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखें तो आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? तो 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इसके बाद देखें तो हु लिव्स इन इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कहा था कि हु लिव्स इन इंडिया
इफ इंडिया डाइज। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगले प्रश्न को देखिए तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? तो वहां का जो अंग्रेज जनरल था वह जनरल हैथलॉक था। हैथलॉक था, याद रखेंगे। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो मई 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, 1916, याद रखेंगे। अगले लाइन को देखें तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो केवल दूसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में जो मुखबिरी की गई थी वह दीनानाथ द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह मैसूर राज्य में की गई थी। अगले लाइन को देखें तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ थे, तो बटुकेश्वर दत्त बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखें तो बहिष्कृत हितकर्मी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके संस्थापक थे। बहिष्कृत हितकर्मी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहीं जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा या मांग की थी, ये भी याद रखेंगे। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने वाले किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी का बदला भगत सिंह ने वहां के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या से लिया था। अगले लाइन को देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ पेसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? तो अरविंद घोष ने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ पेसिव रेसिस्टेंस की रचना। अगले लाइन को देखें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथिगो जो थे वह 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे, लॉर्ड लिनलिथिगो। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया था। अगली लाइन को देखिए तो 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगली लाइन को देखिए तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? याद रखेंगे 1936, काफी इंपोर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। अगली लाइन को देखें तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखें मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 से है। सीधी कार्रवाई दिवस 1946 में हुआ था। अगली लाइन को देखिए तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की विरुद्ध मुकदमे में कोई सहायता नहीं की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वहीं बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने। ठीक है, चलिए अगली लाइन को देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था?
तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। अगली लाइन को देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा मेहता को। हमने ये पहले भी पढ़ लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। चलिए अगली लाइन को देखते हैं। DBR अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो ये तीनों सम्मेलन में गोलमेज के तीनों सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो 1940 में जो संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये सब बाल गंगाधर तिलक के थे। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो एक बार भी नहीं बने, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए अगले लाइन पे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो देखिए पाकिस्तान की जो मांग है वर्ष 1940 में की गई थी। अगले लाइन को देखते हैं। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो यह 1909 के एक्ट में किया गया था और इस एक्ट को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखेंगे। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऐसा किया था, याद रखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को कैद किया था, जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज हमने लगभग 50 से अधिक प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मैं और से अधिक प्रश्न का वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए ऐसे किसी महत्वपूर्ण वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।